दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। पूरे देश के हर मुख्यमंत्री को एन सिद्धारमैया से सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। खासकर योगी आदित्यनाथ को भी सबक लेना चाहिए। आज कल 11 लोगों की जान गई स्टैम्पेड में भगदड़ की वजह से। जब आरसीबी के खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा था स्टेडियम के अंदर, 1 घंटे के अंदर सिद्धारमैया मीडिया के सामने आए, बोले बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हम बड़े खुश थे कि आरसीबी ने, बेंगलोर की टीम ने 18 साल बाद पहली बार आईपीएल जीता है, लेकिन आज के हादसे ने इस पूरे जीत की खुशी को गम में बदल दिया है। कबूला मीडिया के सामने कि 11 लोगों की जान गई है, 30 लोग घायल हुए हैं, ये हमारी गलती है। हमें अनुमान था कि 1 लाख लोग आएंगे और 3 लाख लोग आ गए। याद करिए, कल ही मैंने कहा था 29 जनवरी 2025, याद करिए, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक संगम नोच पर दुर्घटना होती है, भगदड़ मच जाती है, 30 लोगों की सरकार आंकड़ा कबूल करती है। लेकिन कब? 17 घंटे बाद। और 17 घंटे तक योगी आदित्यनाथ ने मीडिया में कोई बयान नहीं दिया था। और उसमें तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि योगी सरकार एकदम खामोश थी और प्रधानमंत्री मोदी 11:40 पे दिन में ट्वीट कर देते हैं कि उस संगम हादसे में कुछ लोगों की जान गई थी। लेकिन आज जो नजीर पेश की है सिद्धारमैया ने, वो योगी जी आज तक 8 सालों में कभी नहीं कर पाए। दुनिया उनको बुलडोजर वाला मुख्यमंत्री कहती है, लेकिन बुलडोजर कहां जलाना चाहिए सिद्धारमैया को पता है। आज कल की घटना से नाराज थे। कल पहला काम क्या किया? इस जिनकी जान गई है उनका पोस्टमार्टम करवाया, घायलों के इलाज के लिए पूरी व्यवस्था कराई। आज मैराथन मीटिंग की और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को, वहां के ज्वाइंट डीसीपी को, एडिशनल कमिश्नर को, उस एरिया के एसएचओ को, इंस्पेक्टर को, चिन्ना स्वामी स्टेडियम के सिक्योरिटी इंचार्ज को, सबको सस्पेंड कर दिया। जरा 8 साल का इतिहास देख लीजिए। यूपी में एक से बढ़कर एक हादसे हुए, योगी जी कभी किसी पुलिस ऑफिसर पे कोई कार्रवाई नहीं की। याद करिए, पुलिस की सुरक्षा के बीच में अतीक और अशरफ की किस तरह से जान ली गई। क्या तब तक प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को योगी जी ने सस्पेंड किया? नहीं किया। तब क्या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सस्पेंड किया योगी जी ने? नहीं किया। और तो और, ये मतलब सोचिए, प्रशांत कुमार को तो कैसे इनाम दिएगा, मैं आपको हाथ से गिना रहा हूं। और अतीक अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में जान ले ली कैमरों के सामने। जेल के अंदर शूट आउट होता है, तमाम खबरें आप देख लीजिए। और उसके बाद भी प्रशांत कुमार को, जिनके एडीजी रहते एक से बढ़कर एक हादसे हुए, उनको बना दिया जाता है पुलिस का डीजीपी, 18 सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को छोड़ के। अब आप फैसला कीजिए, जनता फैसला करे। है किसी मुख्यमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत कि कबूला कि हमसे गलती हुई, हम क्राउड मैनेजमेंट करने में असफल रहे, तुरंत मीडिया को फेस किया। और यहां मीडिया नहीं, एएनआई को बाइट दी जाती है, 4 बार उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको वो किया जाता है, तब वो फाइनल कट बाहर भेजा जाता है। पत्रकार हैं सही, हमारी मित्र है रोहिणी सिंह, उनका जो ट्वीट पढ़ रहा हूं अंग्रेजी में है। राज कपूर जी से अनुरोध करूंगा कि रोहिणी जी का ट्वीट लगा दें। अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने, इट इज टू लेट, इट इज नॉट टू लेट, आदित्यनाथ कैन स्टिल सस्पेंड अमिताभ यश एंड
company for their absolute failure in the maintaining order at the Kumbh that led to the stampede in Prayagraj. Accountability and not cover up is needed. यानी रोहिणी लिख रही है कि योगी आदित्यनाथ, अभी भी देर नहीं हुई योगी आदित्यनाथ जी, अमिताभ यस और उसकी टीम को सस्पेंड कीजिए। जिनकी असफलता की वजह से उस दिन स्टैम्पेड हुआ 29 जनवरी 2025 की सुबह, और कई लोगों की जान गई। और अंत में लिख रही है अकाउंटेबिलिटी एंड नॉट कवर अप इज नीडेड। सवाल यह है कि पिछले 28-30 घंटों में कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मिसाल पेश कर दी कि क्राइसिस को कैसे गलती स्वीकार के कार्रवाई की जाती है। सोचिए, बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया, और सुनिए वहां के डीसीपी को, उस एरिया के एसीपी को, ये सबको तो सस्पेंड किया है। उसके अलावा कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल्स को अरेस्ट करने का आदेश दिया गया है, आरसीबी के ऑफिशियल्स को अरेस्ट करने का आदेश दिया गया है। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल सही लिखा है, अंग्रेजी में शब्द है, अंग्रेजी में लिखा है, रोनी ने लिखा है अकाउंटेबिलिटी एंड नॉट कवर अप इज नीडेड। और क्या हुआ था 29 जनवरी 2025 को? सिर्फ कवर अप करने की पूरी कोशिश की गई, और ऐसा कवर अप किया कि प्रधानमंत्री आके कबूल लेते हैं, ट्विटर पे लिख देते हैं। उस दिन तो कोई स्वाभिमानी आदमी होता इस्तीफा दे देता कि साहब हमने जनता को सच नहीं बताया, हमारे नेता ने आके सच बता दिया, लिख दिया। मोदी की आपको उस दिन तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि कुंभ के हादसों में कुछ लोगों की जान गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। कल घटना के तुरंत बाद राहुल गांधी का ट्वीट था, उन्होंने कहा कि यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे हादसे नहीं होने चाहिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और आज सिद्धारमैया ने, वो कहते हैं जो बोलते नहीं वो करते ज्यादा है। सिद्धारमैया ने जो आज कर दिया ना, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में इस तरह की कार्रवाई करने की हिम्मत उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मुख्यमंत्री में थी, वो थी बहन मायावती। वो स्टेज से डीएम कमिश्नर को और पुलिस के एसएसपी को सस्पेंड किया करती थी। योगी सरकार में तो आईएएस आईपीएस अपने आप को हर चीज से ऊपर समझते हैं, क्योंकि पिछले 8 साल में कोई कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, किसी भी अधिकारी पे, डीएम पे, एसपी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। सोचिए, क्या बुलवाया था लोगों ने योगी जी के मुंह से? अरे ये अधिकारी लिख के देते हैं ना साहब, हमने इंतजाम किया है, 100 करोड़ की व्यवस्था कर रखी है, 100 करोड़ लोग आएंगे। आज एक बड़ी लकीर खींच दी है सिद्धारमैया ने, कांग्रेस ने। और राहुल गांधी की भी मैं बहुत कम तारीफ करता हूं, लेकिन आज तारीफ करूंगा। पहला काम इंश्योर किया कि घटना हुई है तो पीड़ितों को इलाज हो सके, जिनकी जाने गई उनका पोस्टमार्टम करा के उनकी बॉडीज सौंपी जाए परिवार वालों को। 10-10 लाख रुपए की मदद तुरंत घोषित कर दी गई। और सुनिए बड़ी बात, जो बड़ी खबर है इस वक्त की, कि कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल्स को, आरसीबी के ऑफिशियल्स को अरेस्ट करने का आदेश दिया है।
कोई नहीं बचेगा, क्योंकि कर्नाटका बेंगलोर पुलिस ने कहा था कि आप हमको टाइम दीजिए, हम इतनी जल्दी इतना क्राउड नहीं मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने वहां ये फंक्शन करवाया। और अब मैं पूछूंगा नोएडा की दलाल मीडिया से, 11 मौके पर तुम लोग कल से लगातार सवाल पूछ रहे हो, तुम में से कितनों ने 29 जनवरी को शाम 7 बजे के पहले चलाया था कि वहां हादसे में जान गई थी? अरे दैनिक जागरण ने खबर छाप दी थी, उसको बाकी एडिशन से खबर डिलीट करवाई गई। बड़ा एक्शन है। सब लोग सोच रहे थे, क्योंकि देखिए दोषी दोषी गिरफ्त हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, उनको अरेस्ट करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है, और पुलिस कमिश्नर को, डीसीपी को, एसीपी को, इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को, चन्ना स्वामी के सिक्योरिटी इंचार्ज, सबको सस्पेंड कर दिया। आज बता दिया सिद्धारमैया ने कि वो जनता की सेवा करने के लिए यहां पे है, उनको अधिकारियों ने घेर नहीं रखा है। आप सोचिए ना। और अतीक और अशरफ का वो मैं भूलता नहीं हूं, 2023 अप्रैल की घटना, पुलिस की सुरक्षा में उन दोनों की जान ले ली जाती है। न प्रयागराज के कमिश्नर पे कोई कार्रवाई, न उस क्षेत्र के एडीजी पे कोई कार्रवाई, क्योंकि प्रयागराज में कमिश्नर आईजी लेवल का होता है। न एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पे कोई कार्रवाई, न एसटीएफ के एडी उस वक्त मान लिया अमिताभ यश पे एसटीएफ हुआ करते थे। इसलिए बिल्कुल सही लिखा है रोहिणी सिंह ने कि अभी भी योगी जी देर नहीं हुई है, अमिताभ यश और उनकी टीम को सस्पेंड कीजिए। जब जागे तभी सवेरा। क्रेडिट देना पड़ेगा आपको, राहुल गांधी को, सिद्धारमैया को, और जिस तरह से कार्रवाई हुई है घटना के 30 घंटे के अंदर ही, इसका मतलब दोषी नहीं बचेंगे, दोषी नहीं बचेंगे। ये हिंदुस्तान के इतिहास में आज की तारीख नोट याद की जाएगी। और सिद्धारमैया ने बता दिया, दिखा दिया कि उनके लिए कमिश्नर, डीसीपी सब बराबर, जिसकी गलती उसको सस्पेंड करो। मैंने कल कहा था, कल वीडियो किया था कि पुलिस की गलती है, पुलिस ने इतने लोगों को स्टेडियम तक क्यों आने दिया। मैंने ये सवाल अपने वीडियो में किया है कल। आज बड़ी लकीर खींच दी सिद्धारमैया ने। सिद्धारमैया ने बंगलोर में जो काम करके दिखाया, काश वो योगी जी प्रयागराज हादसे के बाद कर पाते। बड़ा सवाल यही है।